Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss chapter 10 trigonometric ratio. Sorry, not a trigonometric ratio. Introduction to trigonometry. इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री का जो सेकंड एक्सरसाइज है जिस पर वैल्यू बेस क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे हमें करना है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिसकी हमें वैल्यूज अंडरस्टूड रहेंगी और हमें उस पर उसको यूज़ कर टिग्नोमेट्रिक रेशो को सॉल्व करना है। जैसे हमने कह दिया कि आपका थीटा है, क्या है सर, ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, थीटा में 0 है ना। फिर क्या हो जाएगा सर, थीटा के लिए आपने कह दिया 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हमारा हो गया है 90 डिग्री। क्लियर, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको कर क्या रहे हैं उसको देखिए समझें। देखिए, अब बात करते हैं ये साइन थीटा की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है 0। 30 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। भाई साइन 45 थीटा के प्लेस पर। साइन 60 होता है √3/2। साइन 90 होता है 1। अब ये भी बात सर ये कैसे हैं, इनको आप लोग को ये भी बताना होता है कि ये कैसे आता है, इस पर भी अपन बात को डिस्कस करते हैं। साइन जाता है डायरेक्ट तो कॉस आता है इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट का मीन से जस्ट अपोजिट। इसका 90 उसका 0 होता है, मतलब यहाँ से रिटर्न आता है। तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 इसका 60 के इक्वल है, √3/2। 45 सिमिलर होगा। ये आता है ऑब्जेक्टिव साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर विच वैल्यू थीटा इक्वल्स टू, या थीटा का वैल्यू किस वैल्यू पर ये इक्वल होंगे, तो सर थीटा इक्वल्स टू 45 पर ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अब आप देखिए √3/2 और ये क्या हो जाएगा, √3/2 तो हुआ है, हाँ ये क्या हुआ आपका √3/2 और ये क्या है 1/2 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है इतना हुआ। सर वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली वी नो दैट tan 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। एंगल का वैल्यू सिमिलर चलता है ना, ये डिग्री। क्लियर, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस वन सर 0 डिग्री इक्वल्स टू 0/1, और जब भी अपॉन में 1 हो या 0 की कुछ भी वैल्यू अपॉन में होगी तो वो आंसर क्या आता है आपका 0। क्या आ रहा है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 1/√3। भाई 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये तो कैंसिल हो गया तो 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो √3। सर ये आता है आपका इनफाइनाइट और इसी को बोला जाता है नॉट डिफाइंड। क्लियर, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। चलिए अब बात आ जाती है जस्ट रेसिप्रोकल्स की, कि कॉट थीटा जो होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा टेन का। अगर ये 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3। ये 1 है तो इसका तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3। और सर 1/∞ इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 0। क्लियर, ये किसका वैल्यू हो गया है आपका, ये हो गया आपका कॉट का। क्लियर। चलिए अब कॉट की वैल्यू के बाद आते हैं किसकी, ये किसका रेसिप्रोकल है, ये इसका। और ये भी बता देंगे साथ में कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/cot, है ना। चलिए वैल्यूज पर अभी डिस्कस। कॉट के बाद आता है हमारा सेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होगा, तो सर ये कॉस का होता है। कॉस का 1 तो ये भी 1/1 होगा। ये क्या हो जाएगा सर 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 मतलब √2 हो जाएगा। ये 1/2 मीन्स 2 हो जाएगा। 1/0 मीन्स ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा 1/0, 1 अपॉन होता है 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/2 मीन्स 2, 1/√2 मीन्स √2, √3/2 मीन्स हो जाएगा 2/√3।
और 1 का अपॉन 1, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये वैल्यूज है और जिन्हें हमें यूज करना है और इनके बेस पर हमारा क्वेश्चन आते हैं। ये सारे वैल्यूज है, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 90, 60, है ना, और इन्हें हमें यूज करना है कैसे, हम क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। रिवाइज कर दूं एक बात, साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90। अगर हमें साइन का वैल्यू याद है, ये टेबल्स लर्न है, तो हम कॉस को अपोजिट कर लें, मतलब इसका 0 टू क्या रहेगा 90, इसका 30 टू 60 और 45 सिमिलर है। देखो इसका 0, इसका 90 हो गया, इसका 91 है, इसका 30, उसका 60 हो रहा है, ये देखो क्रॉस आ रहा है। और सर tan थीटा की तो ओनली 5 वैल्यूज हमें लर्न करना है, क्या क्या है सर, 0 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट डिफाइन पर खत्म हो रहा है, ये 0, ये नॉट डिफाइन, 1/√2, 1/√3, सॉरी 1/√3, 1 एंड √3, 1/√3, 1 एंड √3। और सर cot थीटा, जो tan थीटा की वैल्यू होगी जस्ट रेसिप्रोकल, sec cos का रेसिप्रोकल, और cosec जो है वो sin का रेसिप्रोकल होगी। ये वैल्यूज हमें लर्न करना है, क्लियर। चलिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 8.2 है ना। हाँ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवैल्यूट द फॉलोइंग, इवैल्यूट द फॉलोइंग। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, साइन 30, सॉरी साइन 60 कॉस 30, cos 30, sin 60 cos 30, sin 30 cos 60। सर वी नो दैट sin 60, सर पहले वैल्यूज नोट कर लेते हैं, sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 और sin 60 डिग्री होता है √3 और cos 30 डिग्री, इसका 60 होता है एक्चुअल में cos 30, sin का 60 cos 30, ओह सॉरी, और cos 60 मतलब साइन का 30 डिग्री, साइन का 30 क्या है 1/2। हमें ये वैल्यूज को यूज करना है ना, ये आपको बताना पड़ती है, ये वैल्यूज को हमें यूज करना है कैसे। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2, cos 30 √3/2, ये वैल्यूज, साइन 30 1/2, cos 60। देखिए अब इतना सिचुएशन हो गया है, अब क्या करना है सर, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, √3 इंटू √3 वी गेट 3, 2 2 जा होगा आपका 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, दैट वन। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वी गेट 4, सिमिलर वैल्यूज हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दैन वन क्या होगा 3 + 1 इक्वल्स टू 4/4, दैन वन वी गेट आंसर, इट इज आंसर, क्लियर। तो ये आपका क्या हो रहा है सर, ये आंसर आ रहा है, क्लियर हो रहा है। क्या करना है, जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज यूज करना, ये वैल्यूज हमें लर्न होगा, ये वैल्यू लर्न होगा, अदरवाइज लर्न नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हमें वैल्यूज लर्न करना है पर डे,
सुबह मतलब 2 to 3 डेज मॉर्निंग, मतलब सुबह से लेकर आप शाम तक एक दो बार रिवाइज करते हैं। पहली वैल्यू चाहे साइन को लर्न कर लिया है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 हो गया है आपका 1, खत्म हो गया। फिर आफ्टरनून में आप बैठ रहे हैं आप जब भी, तो आप कॉस को लर्न कर लें, फिर टेन को, ऐसे 2-3 दिन करते हैं आप, उसको रिवाइज करते हैं, दैट वन आप हैबिचुअल हो जाते हैं, वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कुछ और देखते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है फिफ्थ इसी का। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करना है। चलिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसकी कि सर 5 तो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म cos स्क्वायर 60। सर वी नो दैट cos 60 मीन्स sin 30। सर sin 30 वी हैव 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30। एक्चुअल में जो cos 30 है उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 क्या है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1045 मीन्स 1/2। क्लियर? चलिए साइन 30 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ वैल्यूज को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सर cos 60 जो है वो आया आपका 1/2 और sec 30 जो है आपको आया 2/√3, 1045 जो है वो आया आपका 1, फिर sin 30 जो आया वो आपका 1/2 और cos 60 आया था, cos 30 जो है, सॉरी cos 30 का वैल्यू, सॉरी √3/2, सर मिस्टेक हो जाता, ये वैल्यूज को यूज किया है ना। अब हम देखें, इसको थोड़ा रफ करना होगा। ये वैल्यूज को मैं आपको बता दिया हूँ, ये आप रफ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यूज कर लें और यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ना। और बाकी आपको फाइनल एग्जाम में ये तो साथ में चलाना है ना। ऐसा नहीं करना है कि इसको रफ वहाँ पर आप कट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप देखेंगे फर्स्ट वन, देखिए 5 सैम 8 इज 1 सैम 8 इज 2 2 जा 4 प्लस 4 सैम 8 इज स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 अपॉन √3 होगा -1 होल अपॉन 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 अपॉन 4। क्लियर? चलिए अब क्या होगा, है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो जरा, थोड़ा सा वैल्यू को सॉल्व कर लें और एलसीएम लेंगे। देखिए वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, सर 5 1 जा 5 अपॉन में क्या आ रहा है 4, 4 4 जा 16 अपॉन क्या चल रहा है 3 -1। यहाँ तो देखिए ऑलरेडी एलसीएम क्या आ रहा है 4, ये दिख रहा है 4 और 1 + 3 क्या हो रहा है सर 4 हो रहा है, तो ये तो कैंसिल होगा ना, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, ये तो गया, ये तो कैंसिल हो गया, गया 1 हो गया। अब आपको जो सॉल्व करना है वो पोर्शन क्या बच रहा है सर 5/4 हो रहा है प्लस 16/3 हो रहा है और -1 हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। चलिए अब सर एलसीएम ले लें। वी नो दैट एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12, 4 3 जा 12, तो 3 5 जा 15, 4 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 16 4 जा 64
अब ऑब्वियसली ये 4 3 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, इसको सॉल्व कर लें। 5 + 4 9, ये 79 हो जाएगा, 12 होगा और होल अपॉन में चल रहा है 12। सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 - 2 हो रहा है 7 और 5 - 7 - 1 जो हो रहा है वो 6। ये आंसर हो रहा है। क्लियर, ये आंसर हो रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको क्या करना है, जो आपने वैल्यूज ली है उनका यूज करना है और नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।